आज हमारे घर में देखे देखे जाएगा जाएगा तो छोटी छोटी लड़ाइयां, छोटी छोटी लड़ाइयां, झगड़े और सब कुछ होते रहते। कारण हमारे परिवार के लिए प्रथम प्रार्थना में रखना है। मुझे मालूम है, मैं हमेशा बोलता, एक बार हमें एक बर्थडे पार्टी में बुलाया गया। वहां पर हम भोजन करने गए। एक क्रिश्चियन परिवार था। बाहर खड़े होकर मैं और मेरी मिसेस बच्चे, हम सब लोग हॉर्न बजाए। भयंकर लड़ाई चल रहा, भयंकर लड़ाई चल। केक काटने के लिए बुलाया था। मैंने 15 मिनट खड़े रहा। मैंने जब घर के अंदर प्रवेश हो गया तो सारे लड़ाइयां सब खत्म हो गए। आज मेरे प्यारों, छोटी छोटी बातें परमेश्वर के हाथ में देकर प्रार्थना करना है। प्रभु जी मेरी घर में शांति लाए। घर के लिए प्रेयर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। घर के लिए प्रेयर करें। हमारे घर को यहोवा बनाना है। हमारे परिवार को यहोवा बनाना है। पति पत्नियों में प्रेम रहे, बच्चों में, माँ बाप में प्रेम रहे, और उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। शैतान हमारे घर को, शैतान सबसे ज्यादा, मैंने पहले ही कहा। और भजन संहिता 127 का पहला वचन पढ़ो विलियम। यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। प्रेज़ द यदि लॉर्ड। नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। हमारा घर बनाने वाला केवल परमेश्वर है। परमेश्वर का हाथ में देना है। परमेश्वर हमारे घर को बनाए, हमारे घर की सुरक्षा रखे। हमारी घर की यहोवा घर को ना बनाएगा तो देखिए वहां क्या लिखा है, यदि घर को यहोवा ना बना। कई बार हम बनाने के लिए कोशिश करते हैं, हमारा बनावटी हम जो बनाते हैं उसी में नहीं होता मेरे प्यार। हम यहोवा घर को बनाना बहुत जरूरी है। मैं याद करता हूं, कुछ साल पहले एक प्रभु की एक सिस्टर, मेरी अंकल की एक चर्च है। उस अंकल की चर्च में एक सिस्टर विश्वास में आए। उनका हस्बैंड बहुत चर्च के अंदर घुसकर बहुत लड़ाई झगड़ा करा, लेकिन कुछ साल बाद शायद उन्होंने विश्वास में आया होगा। आज हमारे परिवारों के लिए, प्रेज लॉर्ड, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना में बोल, घर यहोवा बनाना है। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसका बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। देखिए चर्च में, देखिए इधर देखिए मेरे प्यार, सब कुछ लोग जो वीडियो ऑन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बाकी सब लोग वीडियो ऑन करके, जो ऑन कर सकता है वो ऑन करना, बाकी सोना नहीं है कोई। घर में चर्च, देखिए चर्च में हम आराधना करते, प्रभु के नाम की महिमा करते हैं, लेकिन वास्तव में सच बताना, हाथ उठाना है तो घर में कितना लड़ाइयां होती है मेरे और आपके सबका जीवन में। क्यों? शैतान को एंट्री नहीं देना है हमारे घर पे। प्रार्थना करना, आज से बोलना शैतान, क्योंकि अय्यूब की घर के पास में आ गया। प्रभु के हाथ में देना, प्रभु हमारे घर को यहोवा बनाए। प्रभु जी हमारे घर को बनाए, हमारे प्रेम को बनाए, हम एक दूसरे के साथ प्रेम में रहें, आनंद के साथ रहें। यदि यहोवा घर को ना बनाए, उसका बनाने वालों की परिश्रम व्यर्थ हो। मैं कहता हूं परमेश्वर हमारा घर को बनाने वाला परमेश्वर है। बहुत खुशी से इतनी देर आपने वचन सुना। अभी एक घर को बनाना है, वो घर है हमारा आत्मिक घर। हमारे शारीरिक घर में सब बनाने में जल्दी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन कई लोग आत्मिक घर को बनाने के लिए भूल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी शारीरिक घर में पति पत्नी सब कुछ है, लेकिन हमारा आत्मिक घर बनाने के लिए कई लोग भूल जाते हैं मेरे प्यार। जरा पढ़िए मत्ती सुसमाचार 7वीं अध्याय की 24वीं पद पे लिखा है, मत्ती 7 का 24वीं पद।
इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हाँ, साथ साथ विलियम उसकी 21 वजन और पड़ी, 21 वजन। हाँ, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। सुनिए मेरे प्यारों, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा। जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। हाँ, 24 वचन बढ़िए। अभी दो प्रकार के व्यक्तित्व घर बनाते हैं, आत्मिक घर। 24वीं वचन। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह हाँ, उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा हाँ, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हाँ, पढ़ो और 25। मैं बरसा और बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, सुनो, फिर भी वह नहीं गिरा। घर से टकराई। हमारी आत्मिक जीवन की घर में कितनी समस्याएं टकराता है। देखिए, आप ध्यानपूर्वक देखिए, प्रार्थना करने वाला दानियल के जीवन में शत्रु ने क्या प्लान तैयार किया। शेर की गुफा। जितनी ज्यादा प्रभु की नजदीक में आगे बढ़ना चाहते हैं, कई लोग हमारे विरोध हो जाते हैं, शत्रु काम करने लग जाते हैं। विश्वास जीवन में कई परीक्षाओं को सामना करना पड़ता है। विश्वास जीवन में कई परीक्षाएं आते हैं, कई तनाव आते हैं, कई तकलीफ आते हैं, कई निराशे आते हैं, लेकिन हमारे घर से टकराता है। कई परेशानी हमारे जीवन में हमें टकराता है, लेकिन नहीं गिरने के लिए परमेश्वर की वचन के अनुसार चट्टान पर घर बनाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारी आत्मिक जीवन को ध्यान रखना है। मैं हमेशा बोलता हूं, आज रात को 12 बजे यीशु मसीह आएंगे तो कितने लोग जाएंगे स्वर्ग में? हालेलुया। मैंने किसी से कहा, एक मीटिंग में कहा, कल का मीटिंग के बाद हम जाएंगे, ऐसा नहीं। तो भारती बहन पूछ रही है तो रिवाइवल प्रेयर का क्या होगा? देखो, रिवाइवल प्रेयर 1000 दिन से पहले यीशु मसीह आए तो उतनी अच्छा है। वास्तव में एक सच बात मैं आपको बता दूं मेरे प्यारों, हमारा आत्मिक जीवन हमें मुख्य है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, कई लोग बोलते हैं हम यीशु मसीह को आमे आमे यीशु मसीह चंगाई करने वाला, छुटकारा देने वाला, लेकिन यीशु मसीह उद्धार करता है। यीशु मसीह कौन है? उद्धार करता है। केवल वो पेट दर्द दूर करने वाला नहीं है। कितने लोग मानते हैं? जो कोई मानता है, कई लोग बोलते मैं मानूंगा भी नहीं। अरे नहीं मानेंगे तो नरक में चलेगा। नरक सत्य है, स्वर्ग सत्य है। हालेलुया। कुछ साल पहले किसी ने मेरे से कहा, हम लोग एक व्यक्ति से वाद विवाद करा, सुसमाचार सुना, उन्होंने कहा स्वर्ग है तो हमें बता। हम कई लोगों को सुसमाचार सुना तो उन्होंने कहा अगर स्वर्ग है तो बताओ हमें। मेरे प्यारों, परमेश्वर की वचन जो सुनकर मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान टकरेगा। अपना घर चट्टान पर बनाया, वो चट्टान और कोई भी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, आमीन। मेरा कुरिन्थियों की पत्री 10वीं अध्याय का पहला वचन जरा पढ़िए। अब वहां पर लिखा है, उस चट्टान के एक नाम भी दिया गया, विलियम। हाँ, पढ़िए, कोई भी पढ़िए, कोई भी। हाँ, विलियम। पहला हाँ, विलियम। कुरिन्थियों। हाँ, पहला कुरिन्थी 10 का 1। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादो बादल के नीचे थे
और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और हाँ सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे सब आत्मिक चट्टान से पीते थे, और जो उनके साथ साथ चलती थी वह चट्टान मसीह था। सुनिए, हमारी आत्मिक चट्टान कौन है? मसीहा है मेरे प्यारों। इसलिए जो कोई मेरे बातें सुनकर उन्हें मानता है वो बुद्धिमान, परमेश्वर की वचन मानना है। कई लोग मानते नहीं है, कई लोग बोलते स्वर्ग नहीं, कई लोग बोलते नरक नहीं, स्वर्ग नहीं, यही सब कुछ नहीं। कई लोग कहते मृत्यु नहीं है, मरने के बाद जाना तो वही है ना, क्योंकि सबको उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, दुनिया 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 दुनिया, स्वर्ग के बारे में कोई चिंता ही नहीं है। यहाँ पर सब कुछ है, यहाँ पर दुनिया, यहाँ पर दुनिया। लेकिन मैं मेरी मिसेस से हमेशा बोलता हूं, जितनी जल्दी परमेश्वर हमें बुलाए उतनी अच्छा वहां चले जाए। मैं हमेशा कहता हूं मेरी बातों, हमारी बाइबल में लिखा हमारे दिन को गिन के चलना बहुत जरूरी है। अभी मेरे ख्याल से 35-36 साल हो गए मेरे, और 34 साल हो रहे मेरे जिंदगी, ज्यादा नहीं है जिंदगी। मरने के बाद हमारे जीवन कहां रहेगा? आज हमारे मसीह के जीवन में कई समस्या आते हैं, कई बीमारी आते हैं। देखिए अय्यूब की आत्मिक जीवन में कितनी मुसीबत टकराई, लेकिन अय्यूब की जीवन में ना गिरने का एक ही कारण है, अय्यूब की आत्मिक जीवन मसीह पर बनाए गए थे। और दानियल को शेर की गुफा में डाला, दानियल ने परमेश्वर की इनकार नहीं किया। शद्रक और मेशक अबेदनगो को अग्नि ज्वाला में डाला गया, कभी भी उनकी विश्वास में टंडा नहीं हुई। विश्वास में कभी कमजोर नहीं होना है, विश्वास में कभी ठंडापन नहीं होना है। देखिए, और मेघ वर्षा मतलब बारिश आए, बाढ़ आए, यानी मेघ की समान समस्याएं, बाढ़ की समस्याएं, आंधियों की समस्याएं आई, लेकिन उस घर से टकराई। मेरी और आपकी आत्मिक जीवन में कई प्रकार की परेशानियां टकराता है, हमें गिराने के लिए, हमें कदम करने के लिए। लेकिन मेरी प्यारों, मसीह जो चट्टान है, उस मसीह पर हमारा घर बनाना चाहिए। एक बात और मैं बता के समाप्त करता हूं, हमारे आत्मिक जीवन को कितने लोग इंपॉर्टेंस देते आत्मिक जीवन। हम में से अधिक से लोग भी हमारे शारीरिक जीवन को इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, दूसरे ने भी घर बनाया है। 25वीं वचन में क्या लिखा है विलियम? 26 और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। देखिए मेरे प्यारों, उसकी 26 और पढ़िए, मैं बता देता हूँ 26। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, एक मिनट, मत्ती सुसमाचार 7वें अध्याय का 25। हाँ पढ़ो। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव सुनिए चट्टान पर डाली गई थी। विलियम एक मिनट, इब्रानी 6 का पढ़िए। हमारा नींव क्या है? क्या है हमारा नींव? इब्रानी 6 का पहला वचन जरूर से पढ़िएगा, अभी जरूर से खोलिएगा, बाइबल खोलिएगा। 4 मिनट में बंद कर देता हूं, पास्टर प्रेयर करके समाप्त। जरूर से खोलिएगा बाइबल, इब्रानी 6 का पहला वचन। हमारा नींव क्या है? कई लोगों को मालूम नहीं हमारा नींव क्या है। 6 का पहला वचन में क्या लिखा है? हाँ, इब्रानी 6 का बात। इसलिए आओ हाँ शिक्षा को आराम की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास रखने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। कई प्रकार की नींव है। पहला नींव है
और प्रेज द लॉर्ड, मरे हुओं से मन फिराना एक फाउंडेशन है, और परमेश्वर पर विश्वास करना एक फाउंडेशन है, और बपतिस्मा और हाथ रखने, मरे हुओं से जी उठने, अंतिम न्याय की शिक्षा रूबी नींव फिर से ना डाले। कलीसिया की 7 बुनियादी उपदेश के बारे में जानते हैं। कोई बता सकते हैं कि कलीसिया की 7 बुनियादी उपदेश क्या है? कलीसिया के 7 बुनियादी उपदेश, प्रेरितों की किताब पढ़िए, दूसरे अध्याय का 38वीं वचन में लिखा है। सरिया बहन को सुनाई नहीं दे रहे? प्रेरितों की किताब दूसरा का 38, प्रेरितों की किताब दूसरा का 38। हाँ, पतरस ने उससे कहा मन फिराओ। हाँ, पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और नंबर तुम 1 में से मन फिराओ। हाँ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। नंबर 2 बपतिस्मा। हाँ, और तो तुम पवित्र आत्मा का दान तीसरा, नंबर पाओगे। 3 में मेरी बातों को समाप्त करता हूं। नंबर 3 पवित्र आत्मा। नंबर 42 में लिखा है प्रेरितों की शिक्षा, संगति रखना, रोटी तोड़ना, प्रार्थना करना, ये सारे नींव हमें रखना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात है मेरे प्यारों, यदि नींवें डाल दिया जाए, धर्मी क्या कर सकता है? बाइबल में लिखा है हमारे फाउंडेशन बहुत जरूरी है, हमारे बेसिक बहुत जरूरी है, विश्वास में पक्का होना है। लेकिन और उसकी 26 वचन पढ़िए, मत्ती 7 का 26 वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। एक दूसरे ने भी मकान बनाया। हाँ, परंतु जो कोई मेरी ये बातें नहीं सुनता है, हाँ, परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस नुर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। मत्ती 7वीं अध्याय का 26 वचन में दूसरे व्यक्ति ने मकान बनाया, बालू पर मकान बनाया, उस व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। और निर्बुद्धि मनुष्य यानी परमेश्वर की वचन उन्होंने माना नहीं, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली, उस घर से टकराई, वो गिर कर सत्यानाश हो गया। आत्मिक जीवन में कई समस्या आ सकते हैं, आत्मिक जीवन में निराश आ सकता है। कई बार हम पूछते हैं क्यों ऐसी परेशानी है मेरे जीवन में? कई बार हमें टकराता है, क्योंकि प्रार्थना ज्यादा से ज्यादा प्रभु में रहने वालों को ज्यादा परेशानी आता है। लेकिन मेरे प्यारों, एक बात आप ध्यान रखें, एक बात को ध्यान रखें। प्रेज द लॉर्ड। शरिका बहन को बच्चे ज्यादा परेशान कर रहे हैं। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हमारे बच्चों के अंदर, बच्चों को पकड़ के प्रेयर करना, प्रेयर के समय से, नहीं तो उसको बहा ना सको, है ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कोई बात नहीं। और आज रात काल की एक बात है, हमारे घर को बनाना है, और 3 प्रकार की घर है। नंबर पहला हमारा शारीरिक घर, और नंबर दूसरी हमारा आत्मिक घर, नंबर तीसरे कलीसिया भी एक भवन है, घर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये तीनों को बनाने के लिए परमेश्वर से प्रेयर करें, हमारा आत्मिक जीवन के लिए प्रेयर करें, परमेश्वर से प्रेयर करें। प्रभु जी, मैं हमेशा यही बोलता हूं, कई बार किसी ने आज यूट्यूब में एक मैसेज किया, उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए प्रभु। ऐसा नहीं, प्रभु से ये प्रार्थना करना, कोई भी समस्या आ गया तो भी उसको सामने करने के लिए मुझे बल दे प्रभु जी, हिम्मत दे प्रभु जी, हियाव दे प्रभु जी, अभिषेक दे प्रभु जी, शक्ति दे प्रभु जी, सामर्थ्य दे प्रभु जी। हमारा आत्मिक घर को भी बनाने के लिए परिश्रम करते रहे। बहुत से तनाव अभी भी आपके जीवन में, सुषमा मैडम, है ना, अभी भी थोड़ा थोड़ा टेंशन सबकी जीवन में है, लेकिन प्रभु के हाथ में देके प्रेयर करें। कल्पना मैडम की आवाज ही नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सभी लो है हालेलुया। हाँ, यस, आमीन, आमीन। हमें प्रभु से हमेशा प्रेयर करना, प्रभु जी मेरे आत्मिक जीवन को तेरा हाथ में दे, कोई भी समस्या आए, मेघ बरसे, बाढ़े आए, आंधी आए, निराश आने दो, हमें आत्मिक और आर्थिक हमें कई प्रकार के तनाव तकलीफ आने दो, प्रभु जी विश्वास में स्थिर होने के लिए। प्रेरित पौलुस कहते हैं मैं नहीं खड़ा हूं, प्रभु मुझे स्थिर किया है,
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु ने मुझे खड़ा किया है। आज हमारे इस सारे बातों को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हुए अभी हम प्रार्थना में, अभी केरल से जानसी सबसे पहले सुन रहे हैं क्या? जानसी प्रार्थना कर सकते हैं? प्रेज लॉर्ड। नहीं, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। और अभी हम वापस जॉर्ज पास से प्रार्थना करके आशीर्वाद बोले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको उपस्थिति में आने के लिए, प्रार्थना का आत्मा से हमें भरपूर किए, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जिस प्रकार से वचन में जो कहा है, यदि परमेश्वर भवन निर्माण नहीं करता है और कार्य करने वाला व्यर्थ काम करते हैं। यस लॉर्ड, हम विश्वास करते हैं और ये एक परिवार है प्रभु, और इस डिवाइस में जुड़ा हुआ सब एक ही परिवार का सदस्य है प्रभु। सबको अनुग्रह करना, सबको बलवंत करना, परमपिता परमेश्वर का अनुग्रह के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी, एक एक परिवार को प्रभु आप मदद करना चाहिए, अनुग्रह करना चाहिए, बलवंत करना चाहिए प्रभु जी। परमेश्वर को वचन को विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु एक एक बच्चे को प्रभु आप मदद करना चाहिए। समस्त लोगों को प्रभु आपको पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना सुनने से धन्यवाद प्रभु, नासी यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। सुनो स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर पिता। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने से हम सब मिलकर तारीफ करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का दया, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ, हमारे सारे संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह की सबको। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, जोर से। प्रेज लॉर्ड।